दोस्तों स्वागत है आपका ये मेरे इस नए YouTube वीडियो में जहां पर हम PYQ एनालिसिस कर रहे हैं 1979 से 2023 का। इससे पहले का PYQ एनालिसिस जो वीडियोस हैं वो आपको मेरे चैनल पर यहीं मिल जाएंगे। इन वीडियोस को जो हाल फिलहाल में 1979, 1994, 2008 तक भी करने वाले हैं उन्हें आप 2x पर देखिए ताकि आप एक रिवीजन कर सकें। वो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने 2009 से 2023 के इम्पॉर्टेंट हैं। 2009 से 2023 के जो वीडियोस हैं वो आपको pyq.cscy.com पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको मिलेंगे PYQs के नोट्स। इसका मतलब क्या हुआ, 2009 से 2023 तक जो भी सवाल पूछे गए, करंट अफेयर्स हटा दीजिए, कई बार सी सेट 7 होता था वो अलग सवाल थे, उनके सभी के नोट्स, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शंस में से एक सही हुआ, बाकी 3 गलत हैं। इन 3 के नोट्स अगर चाहिए 2009 से 2023 तक के, तो इस वीडियो के पहले लिंक में चले जाओ। प्रीलिम्स अगर देने जा रहे हो तो बेड़ा पार इस बार तुम्हारा हो जाएगा। ये मेरा वादा रहा, अगर ठीक से आपने पढ़ाई करी, मन लगाकर उन चीज़ों को समझा और आपकी समझ आपको वहाँ तक लेके जा पाई। चलिए, which of the following shows the descending order of the 4 metropolitan cities in India subcontinent so far the population strength is concerned? बॉम्बे, कैलकाटा, न्यू दिल्ली, कराची। यार ये सवाल ऐसा है जिसका अब कोई सही आंसर गलत आंसर नहीं है। पॉपुलेशन एस्टिमेट्स इसलिए डिफाइन नहीं हो सकते क्योंकि शहरों की बाउंड्रीज एक्सपैंडेड हैं। फॉर एन एग्जांपल, दिल्ली NCR, दिल्ली, न्यू दिल्ली, अलग अलग तीनों चीज़ें हैं। हिंदुस्तान की राजधानी क्या है ये आप कमेंट करके बताओ। बहुत लोग इसका आंसर दिल्ली देंगे, नहीं गलत है। ठीक से जवाब देना, सोच के जवाब देना। द पॉपुलेशन बॉम्ब रेफर्स टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एज इन द थर्ड वर्ल्ड। नहीं भाई, सिर्फ थर्ड वर्ल्ड में क्यों? लार्ज स्केल डिस्ट्रेस माइग्रेशन इन थर्ड वर्ल्ड, ओके। रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन थर्ड वर्ल्ड, ओके। थर्ड वर्ल्ड में ही कुछ ना कुछ हो रहा है, माइग्रेशन की बात है। न्यू पॉपुलेशन बॉम्ब तभी होगा, नहीं तो पुराने वाला तो ऑलरेडी जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से हम जानते हैं। इन मिजोरम द सेटलमेंट पैटर्न इज मोस्टली ऑफ लीनियर टाइप along the ridges because valleys are cooler than the ridges. आंसर सिंपल है। Dispute regarding East Timor is between which and which country? Indonesia, Malaysia. East Timor, aka Timor Leste, is now a country independently. इसकी कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली। अब दिल्ली और दिल्ली अब दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया की एम्बेसी खोलने जा रही है, एक ऑफिस खोलने जा रही है। Soils of Western Rajasthan have high content of aluminium, calcium, nitrogen, phosphorus. वेस्टर्न राजस्थान की तरफ आएँ, मैप पे प्लॉट करो। अगर आप राजस्थान का ज्योग्राफी से वाकिफ़ हो तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन नहीं भी हो तो एक रफ आइडिया आपने इंडिया के मैप पे देखा हुआ है। वेस्टर्न की तरफ देखो ज़्यादातर क्या होता है, उसमें फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के देखो, हरियाणा में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, नीचे गुजरात में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है इन क्वेश्चंस का। करंट सीक्वेंस क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। राजकोट, ओके। एक बार ना इसका थोड़ा सा आपको मैप बना लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे है, राजकोट इधर कहीं है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली की डायरेक्ट फ़्लाइट है, उससे आप जामनगर या फिर जूनागढ़ जा सकते हैं। बड़ौदा इज़ समवेयर हियर। खड़गपुर एकदम यहाँ पे, बिलासपुर यहाँ पे नहीं, तो ये गलत हो गया बिकॉज ये ऑर्डर गलत है। बीकानेर, ओके, ये आसान थोड़ा लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि बीकानेर इसके ऊपर राजस्थान में कहीं है, अलीगढ़ यहाँ यूपी में है, दरभंगा फिर बिहार में है, नवगांव आगे असम में है। एक बार देख लेते हैं और भी। इंदौर MP में है, राउरकेला उड़ीसा में है, अगरतला जमशेदपुर। ये दिक्कत आ गई, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बैठता इसमें। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी नॉट डिसेंडिंग। नासिक, ओके। औरंगाबाद, बहरामपुर, नांदेड़, दिक्कत है ये इसमें फिट नहीं होता है। आंसर ये है भाई। चलो आगे। A rainy day, as defined by Indian Meteorological Department, is a day when the rainfall at a point is received 0.5 mm to 1 mm, above 2.5 mm. रेनी डे की बात करनी है, जो मैक्सिमम आंसर हो ऐसे क्वेश्चंस में वो मार्क करो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Which among the following pairs of places have most marked difference in total rainfall per annum, even though located approximately along the same latitude? बॉम्बे मद्रास, अजमेर शिलोंग, बॉम्बे मद्रास, बॉम्बे विशाखापट्टनम, नागपुर कैलकाटा। ऐसे सवालों में आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यार जो ऑप्शन 2 बार दे रखा है उस पर थोड़ा जोर लगा सकते हैं। ऐसा मत करना। अपने मैप की समझ अभी से इतनी स्ट्रांग बनाओ, जैसे मान लीजिए ये मैप यहाँ पर मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, तो उसमें ये भी करके देखो कि लैटीट्यूड पे कौन कौन से हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, UPPCS 2022 में, शायद 22 या 22 में एक सवाल आया था जिसमें आगरा की
जो लैटिट्यूड पोजीशन थी वो पूछी गई थी, ये तो दार्जिलिंग से या किसी एक ऐसे नॉर्थ ईस्ट के शहर से। जिसने इंडिया के मैप को ठीक से पढ़ा, समझा, सीखा है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान था। लेकिन उस लैटिट्यूड पे उसको इमेजिन कर पाना बहुत एक मुश्किल होता है रियल टाइम एग्जाम सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप कहीं थोड़ा डाउन साउथ सोचते हो, सिक्किम थोड़ा सा ऊपर सोचते हो, दार्जिलिंग का जो एरिया है, ऐसा नहीं है, वो सेम लैटिट्यूड पे थे, याद रखना। तो ऐसे में इसका आंसर अजमेर और शिलोंग है, क्योंकि राजस्थान को इमेजिन करो, मतलब यहाँ फिर गुजरात आ जाएगा। राजस्थान मतलब थोड़ा सा इसका मैप थोड़ा समझिए आप, इट्स नॉट टू स्केल, जस्ट एडिंग अ डिस्क्लेमर, प्लीज डू नॉट फाइल एनी पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट मी। शिलोंग भी यहाँ कहीं है, तो ये अपना सॉर्टिंग यहाँ से हो सकती है, एक लैटिट्यूड यहाँ से जा सकता है। At the present state of our knowledge and resources position, India will remain self-sufficient for the next 3 decades in which of these? पेट्रोलियम और कोल तो भूल जाओ, नहीं होगा, कॉपर में रहेगा, आसान है। A fertile soil suitable for growing common crops is likely to have a pH value of, यार जितनी भी ये सॉइल्स है ना, ये हल्की सी एसिडिक हों तो काम बढ़िया रहता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि सिट्रस फ्रूट्स देखो, कुछ भी जो सॉइल का कलर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो सभी बेसिक उसमें नहीं हो सकता। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हल्का सा एसिडिक रहे 6 to 7 में, 9 to 10 नहीं, हटा दो, 4 3 ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। 6 to 7 मतलब 7 पे एकदम न्यूट्रल हो जाता है, तो 6.7 टाइप्स, 6.8 टाइप्स, 6.9 टाइप्स, इस तरीके से हो सकता है। चलिए, which of the following was part of the erstwhile Soviet Union over which Kurdish population is spread? अर्मीनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, ये तीनों ही कॉकेशियन कंट्रीज़ हैं, तो ये तो हो जाएगा एलिमिनेट। इनमें से किस किस में कुर्दिश पॉपुलेशन है? इफेक्टिवली सभी जगह पे है, लेकिन इस 1993 के आंसर के बेसिस पर अर्मीनिया में ज़्यादा हैं, उसको आप देख सकते हैं। नेवरी थर्मल प्लांट इज़ फेड बाय विच टाइप ऑफ कोल? अगेन वेरी सिंपल ईजी क्वेश्चन, जिसने भी उस समय पे इसके बारे में पढ़ा होगा उस टाइम के हिसाब से इट्स अ गुड करंट अफेयर, जिसको आप याद रख सकते हैं। 1994 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, एरोप्लेन है 30 डिग्री नॉर्थ पे ये चल रहा है, 50 ईस्ट लाइन, माय बैड, नॉर्थ ईस्ट में ये अगर होगा, हाँ तो यहीं कहीं 50-30 पे चल रहा है, एंड इट लैंड इन द अपोजिट एंड ऑफ द अर्थ, वेयर डज इट लैंड? ठीक है, अगर ये है यहाँ पे, तो इसके ठीक ऑपोजिट एंड पर ये लैंड करेगा। तो यार इसका ऑपोजिट एंड तो यहाँ बनता है कहीं ना कहीं, तो नॉर्थ तो सेम रहेगा, साउथ वाले सारे हटा दो, अब वेस्ट वेस्ट, ठीक है जी, 50-30 नहीं, नॉर्थ तो सेम रहेगा ना, कि ये सही सेम है, हमारे जो एक्स और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर बनेगा, आंसर ये होगा। मार्क करो, आगे बढ़ो, नंबर लो। The length of its days and the tilt of its axis are almost identical to those of the Earth. This is true for Mars. Elon Musk wants to badly go to Mars. तो ये इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ओरिएंटेशन काफ़ी सिमिलर है, and he wants to colonize Mars for the similar reasons. The shortest air route from Perth to London. अब यार ये सवाल देखो, इस सवाल का क्या मतलब है, ये सवाल यहाँ पे क्यों है, सबसे पहले तो ये समझो। इस सवाल का होने का रीज़न ये नहीं है कि क्या आपको कैपिटल पता है, या फिर आपको शॉर्टेस्ट रूट पता है, वो ये है कि क्या आपको इन देशों की कैपिटल्स के बारे में नॉलेज है। अगर आप एक IAFS एस्पिरेंट हैं, अगर आपको मान लीजिए कल को डिप्लोमेसी में जाना है और आप बोल दें कि जो बाइडन की तरह आप बोल दें कि 2 कंट्रीज़ आसपास हैं जिनका आसपास में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर आप इमरान खान की तरह बोल दें कि जापान और जर्मनी आसपास हैं, डजंट वर्क, इट बिकम्स प्रॉब्लम। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, बॉम्बे इंडिया में, रोम पेरिस में, मतलब फ्रांस में, लंदन UK में। पर्थ से आपको लंदन जाना है, अब पर्थ को इमेजिन करो ऑस्ट्रेलिया में है, किस साइड पे है, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की जो आपको पता होनी चाहिए, इनकी जोग्राफ़ी, यहाँ पे पॉपुलर चीज़ें क्या क्या हैं वो सब, जैसे सिडनी में ओपेरा हाउस है। इसके बाद कैपिटल, ये 2 शहर तो हैं ही हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रिस्बेन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, और कैनबरा द कैपिटल। ये 4 शहरों के बारे में थोड़ा सा समझ लेना। कहाँ से US जाना आसान है, फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट और द वेस्टर्न कोस्ट, कहाँ से एशिया आना आसान है, याद रखिएगा, समझिएगा। द हिमालयज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल 4 रीजन्स ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज इज ग्रेटेस्ट हिमालयन, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए किसी को भी। Toramana belong to the ethnic, एक सेकेंड, the PDF is saving.
तोरमना बिलोंग टू द एथनिक बोर्ड ऑफ, इसमें भी यार कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, आंसर से सीखो, मार्क करो, आगे बढ़ो। अब हिस्ट्री में क्रिटिकल पॉइंट तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेंशन बहुत कम आता है। ये एक ऐसी ट्राइब है जो कहीं ना कहीं आपको 2024 में, 2025 में, 26 में मार्क्स दिलाने की हिम्मत रखती है। इसको एक बार स्टडी कर लेना, बोल्ड में लिख देता हूँ ताकि याद रहे। The hallmark of watershed development in the semi-arid regions of India is establishment of sheds on the large scale, undertaking of earthworks, soil conservation measures, and tree plantation so as to conserve soil moisture and recharge underground water, drilling deep tube wells so as to tap water at the rock strata level, setting up a system of tanks. यार इस सवाल को एक बार दोबारा पढ़ो, इसके ऑप्शंस को एक एक को ठीक से समझो, क्योंकि इसके ऑप्शंस ना तुम्हें ये सिखाएंगे कि एग्जामिनर सोचता कैसे है, एग्जामिनर अपनी साइकी किस तरीके से लगाता है कि वो एग्ज़ाम जब शेड्यूल करने जाएगा किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बना के एलिमिनेट करना चाहता है। अगर आप ये समझ गए कि कैसे आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, यू विन, एज सिंपल एज दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रेविन्स? गली है, स्प्लैश शीट ड्रिल, इन तीनों के ही स्प्लैश शीट ड्रिल। एक बार गूगल करके इसको पढ़ लो। गूगल करके पढ़ने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ना इमेजेस देख लेना, जिस तरीके की इमेजेस बनती हों वो इमेजेस आपको काम आएंगी विजुअल मेमोरी डेवलप करने में। जितना ज़्यादा चीज़ें याद या रट्टा रखने की बजाय अपने दिमाग में विजुअली फीड करोगे, कैसे? मैप्स, हमेशा इससे पढ़ो। उसके बाद पैटर्न्स, जो पैटर्न्स बनते हैं इससे पढ़ो। फ्लो चार्ट्स बना लो, विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत काम आएंगे। When it's known along this, what degree of longitude will it be 6:30 AM? सीधी सी बात पूछी है, ये मिर्ज़ापुर का है भाई, ये हमें सबको पता है, इंडिया का यहीं से ट्रैवल करता है। तो ये नून है यहाँ पे 12 PM एक तरीके से। तो आपको ये बताना है कि 6:30 जो है, अब ये नहीं पता कि क्या वो सेम दिन का या उससे पहले का, लेट्स अज्यूम उससे पहले का हमसे पूछा गया है। 5.3 आवर्स, हाँ इज़ नियरली ये आ गया 5.3 आवर्स। बेसिकली जो इंडिया का भी वो है, प्लस 5:30 ग्रीनविच GMT बनता है, 5:30 माइनस चले जाओ। Who among the following became the Prime Minister of Indian State, Minister of India without being earlier the CM of the state? ठीक है जी, नरसिंह राव साहब प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग अर्लियर द CM। मोरारजी देसाई गुजरात के रहे हैं, चरण सिंह यूपी के रहे हैं, VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यूपी के रहे हैं, चंद्रशेखर कहीं ना कहीं नहीं रहे, इनके बारे में कहानी बताता हूँ। PV नरसिंह राव AP के रहे हैं। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने इससे पहले वो नगर पालिका में पार्षद भी नहीं रहे। क्यों? इतना बड़ा आदमी, बलिया से ये आते थे। बलिया इज़ लाइक एक्सट्रीम फार, UP बिहार बॉर्डर पे पड़ता है। मेरे लिए एक्सट्रीम फार है बिकॉज आई एम इन दिल्ली राइट नाउ। ये आदमी की सिर्फ एक ही शर्त थी, मैं बनूंगा तो प्रधानमंत्री बनूंगा। ये आदमी हज़ारों नहीं सॉरी, ये आदमी MLA जिताता है, MP जिताता है, सरपंच इसके कहने पे बनते हैं, पंचायतें नहीं उठती, बड़ी बड़ी मीटिंग्स ये करता है, पब्लिक मीटिंग्स अच्छे से करता है, लेकिन कभी भी पब्लिक स्पेस में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं लिया, कभी मंत्री नहीं बना। मंत्री बनवाए बहुत अपने से पहले की सरकारों में, लेकिन जब इसके बनने की बारी आई, इसका प्रण ही ये था कि बनूंगा तो प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसा दृढ़ प्रण का आपको बनना है जिसमें देयर इज़ नो एस्केप। पर हाँ, इनके टेन्योर में एक थोड़ा सा कालिक भी लगा था भारत के इतिहास में, जब सोना गिरवी रखा गया था बिफोर LPG रिफॉर्म्स, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नीतियों की गलती थी। वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी गलतियों की वजह से ऐसा लोग मानते हैं कि चंद्रशेखर जी को सोना गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि अपना टेन्योर इनका 5 साल का तो भूल जाओ, बहुत ही छोटा टेन्योर था। लेकिन दृढ़ निश्चय देखो, बनूंगा तो सिर्फ प्रधानमंत्री, कुछ और नहीं, याद रखना। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अब। डेंसिटी ऑफ कैटल पॉपुलेशन पर 100 सेक्टर, हाँ इसका आंसर डी हो जाएगा, सिर्फ चंद्रशेखर जी इसका नाम है। डेंसिटी ऑफ कैटल पॉपुलेशन पर 100 हेक्टेयर्स ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज हाईएस्ट इन। ये सवाल आपको सेंसस वगैरह में मिलते रहते हैं, उस पर आप फोकस करके देख सकते हैं। द एवरेज एलिवेशन ऑफ टिबेटन प्लेट्यू अबव सी लेवल इज कितना? 4 किलोमीटर तक। Which of the following soil types of India is rendered infertile by the presence of excess iron? ये बहुत ही न्यूज़ में भी रहा है आजकल, मतलब आजकल नहीं, हाल फिलहाल में पिछले 2-3 साल में न्यूज़ में रहता है। आयरन ज़्यादा होने की वजह से जो लेटरिटिक सॉइल है इसमें दिक्कत आती है।
इसमें एक नया नाम हमने पढ़ा, ये पॉडजोलिक। ये क्या है, एक बार इसको चेक करते हैं गूगल करके। पॉडजोलिक सॉइल क्या है? टिपिकल सॉइल्स ऑफ कॉनिफरस बोरियल फॉरेस्ट एंड आल्सो टिपिकल फॉरेस्ट ऑफ यूक्लिप्ट फॉरेस्ट। यूक्लिप्ट एक बार फिर से ध्यान में आ रहा है। यूक्लिप्ट को इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं चाहते कि ये किसी रीजन में लगे, क्यों नहीं लगे? कमेंट करके बताओ। ये पॉडजोल है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप, थोड़ा आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे आप एक बार बेसिकली इसको भी देख सकते हैं। चलिए बैक टू वेयर वी वर, और अब हम 1994 तक के सभी PYQs ज्योग्राफी के भी लगभग ख़त्म कर चुके हैं। चलिए, विच द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स रेंडर्ड, हाँ ठीक है। आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस आर दिस। ये PYQs में फिर रिपीट हो चुका है, ये इसका आंसर होगा। मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो लगभग 30 मिनट का हो चुका है, थोड़ा सा कम। इस वीडियो को आप 2x पर देखिए, इससे पहले के वीडियोज़ को देखिए, CSCY को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू करेंगे। इसको भी आप वापस ज़रूर आइएगा, अब तक आपने बहुत प्यार दिया है। जितना प्रिपरेशन में आपकी मजबूत होगी, जितना PYQs वो हो पाएगा, उतना मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं कराऊँगा। 1979 से 2023 तक हर क्वेश्चन आप कम से कम एक बार देख कर जाएंगे, उसके पीछे की साइकी समझेंगे और ये पहचानेंगे कि कब कब ये सवाल पूछेगा, क्यों पूछेगा, क्या इनके बेसिक्स हैं, आपको सब समझ आएगा। 1979 ऑनवर्ड्स हम ये एक्टिविटी पूरा ख़त्म कर रहे हैं। एक्टिविटी बोलिए, वीडियोस, कोर्स बोलिए, कुछ भी। 1979 ऑनवर्ड्स आपको सभी वीडियोस जो हैं वो @CSCY पर मिल जाएंगी। अगर अभी तक नहीं मिली हैं, अपलोड नहीं हुई हैं, तो वो जल्द ही हो जाएंगी। और मोस्ट लाइकली अगर आप इसको देख रहे हैं तो सारी वीडियोस लगभग बन चुकी हैं और वो अपलोड होना शुरू हो गई हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स। 2009 से 2023 के PYQs के लिए मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो ये है कि 2009 से 2023 तक के PYQs को मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसके सभी ऑप्शन के नोट्स भी बना रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ पर बात करते हुए कुछ कुछ चीज़ें मैं होमवर्क में दे देता हूँ कि कुछ चीज़ गूगल करके पढ़ो, कुछ चीज़ आके अगर आती है तो कमेंट करो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल PYQs हैं। सबके आपको नोट्स मिलेंगे, आप जाकर उनको रिवाइज़ कर सकते हैं अपनी पेज पर, वीडियो लेक्चर्स अपनी पेज पर देख सकते हैं। ये सभी आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे pyq.cscy.com पर। इस लिंक पर जाओगे, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे 2009 से 2023 तक के सभी, और साथ ही साथ इसमें आपको और भी 2-3 ऑफरिंग्स हैं जो आपको समझ आएंगी वहाँ जाकर लेने में। वेरी हाई वैल्यू कोर्स, मैंने खुद अकेले ने बनाया है इसको, रिसर्च करके 1-1.5 साल से ऊपर का समय इस पूरे प्रोसेस में लगता है, जिसमें आपको ये सभी चीज़ें सॉल्व करके रखनी पड़ेंगी। उन पे फिर रिसर्च होगा, कोई ऑप्शन गलत तो नहीं है, क्रॉस वेरिफिकेशन होगी, बहुत मेहनत का काम है। आपके लिए आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहला ही लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर ले लीजिए। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और वीडियो लेक्चर्स तैयार हैं, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, रिवाइज़ कीजिए। आप जिस भी प्रीलिम्स अटेम्प्ट के लिए इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट।